सरकार है जो धरातल पे बिल्कुल जीरो है। खासकर जो मेवात के साथ दोगलापन इस सरकार ने किया है, आज तक किसी सरकार ने दोगलापन नहीं किया। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, जो काम वो कर गए मेवात में, आज वही काम है, वहां से आगे गाड़ी आज तक कहीं नहीं बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सभी साथियों को मेरी तरफ से सलाम। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज चर्चा करते हैं मोमन खान इंजीनियर, कांग्रेस के विधायक, जो बहुत एक निडर नेता हैं और जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बताना क्या। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मोमन खान इंजीनियर की एक वीडियो वायरल हुआ था। मोमन खान इंजीनियर अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़ गए थे। तो चंडीगढ़ में संसद में जाके उन्होंने मेवात के लिए फिर से आवाज़ उठाई। दोस्तों, मेवात के लिए उसने फिर से एक बार दोबारा आवाज़ उठाई, जिसमें उसने अपनी जो मांग थी, जो कि हमारे बहुत से विधायक, मंत्री इलियास, रहीसा खान, जो भी हमारे मेवात के जो जैसे जाकिर है बीजेपी से अध्यक्ष हैं, जैसे कि हमारे जितने भी मेवात के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उन लोगों ने सबने आवाज़ उठाई, लेकिन किसी की आवाज़ को सरकार सुनाई नहीं कर रही है। तो हमारे मोमन खान इंजीनियर ने इसी बात को लेते हुए संसद में जाके कहा सरकार से कि सरकार ये झूठी है, सरकार ये वादा खिलाफत करती है। सरकार ने अब से पहले जो हमारी मांग थी, सरकार बोल देती है यस है, तो उसके बाद में वो काम क्या है कि पेंडिंग जाता है, इतनी फाइलें लग जाती है, लेकिन वो काम नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बताया, मैंने अभी इसकी वीडियो देखी थी, जो कि मोमन खान इंजीनियर ने अपने मेवात के लिए फिर से दोबारा से सरकार को झूठा करार किया और ये कहा सरकार से कि हमारी मांगों को सुनाई की जाए, क्योंकि हम एक गरीब इलाके में रहने वाले इंसान हैं। एक बिछड़ा हुआ इलाका है, जो सरकार की नज़र में भी बिछड़ा हुआ है, पूरी देश की नज़र में बिछड़ा हुआ इलाका है मेवात। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे मोमन खान इंजीनियर ने एक सवाल ये भी किया सरकार से कि गुड़गांव ऐसे सोना तक आपने जो रोड बनाया है, मतलब फ्लाईओवर बना दिया और नीचे के अच्छा रोड बना दिया, जिस पे गुड़गांव ऐसे सोने तक ओनली 20 मिनट्स लगते हैं, और नूह से अलवर तक। दोस्तों, जैसे कि सोने से एंट्री करते हैं मेवात के लिए, यानी कि एंट्री में मेवात होते ही रोड बिल्कुल झज्जर हुए पड़े, जिसमें साधन जितने भी हैं सारे टूट चुके हैं अब तक मेवात के। और जो भी साधन आते हैं, अभी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, तो हमारे जो मोमन खान इंजीनियर थे, उन्होंने खट्टर जी से भी बात की थी। सीएम जी, आपको पता है, आप अभी मेवात गए थे, आपने तो देखा है कैसा हाल है मेवात का। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हमारे नूह से लेके अलवर तक रोड बिल्कुल ख़त्म है, और बड़कली से लेके होडल तक का रोड बिल्कुल ख़त्म है। और दोस्तों, जैसे गोहाना चौकी से लेके सिकराय तक का रोड बिल्कुल ख़त्म है। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं अब आप देखो कितने सवाल हैं। अभी हमारे ये जो मुंबई हाईवे एक्सप्रेस निकला था यहाँ के, तो हमारे मोमन खान इंजीनियर ने इसके लिए भी एक बार आवाज़ उठाई थी कि हमें यहाँ पे कट दिया जाए मरोड़ा गांव में। तो दोस्तों, उस पर भी कोई सुनाई या कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, जैसे कि अब हमारे मोमन खान इंजीनियर जो कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि एक बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं, और मतलब बोलने की सहूलत रखते हैं, संसद में बोलते हैं अच्छी तरह। तो मोमन खान इंजीनियर ने अभी क्या है कि ये जो मुद्दा उठाया है, ये 2 दिन पहले संसद में जाके बोले हैं सांसद में। तो उन्होंने ये बुबलेडी और फिरोजपुर का जो ये अपना ये बिजली बोर्ड का जो ये है, जिसमें 33 की लाइट आती है, तो इसको भी लेके एक मुद्दा उठाया कि रात में इस पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट कट जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए भी सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि इसको बड़ा किया जाए। और दोस्तों, उन्होंने यूनिवर्सिटी, हम आप लोगों को मोमन खान इंजीनियर की एक वीडियो भी दिखाते हैं। मैं बहुत स्लोगन सुनता हूँ, सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार, मगर ये सरकार है जो धरातल पे बिल्कुल जीरो है। खासकर जो मेवात के साथ दोगलापन इस सरकार ने किया है, आज तक किसी सरकार ने दोगलापन नहीं किया। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, जो काम वो कर गए मेवात में, आज वही काम है, वहां से आगे गाड़ी आज तक कहीं नहीं बढ़ी। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ स्पीकर सर, आपकी अनुमति से मैंने काफी बार यहाँ विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, 0 आवर्स में बात रखी है, आश्वासन मिलता है, लेकिन झूठा आश्वासन मिलता है। पेपरों में रिटर्न में है यस सर यस सर यस सर, और बाद में एश्योरेंस कमेटी में सब जीरो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा नेशनल हाईवे 248 रोड है जो सर, उसमें इतना एक्सीडेंट होते हैं कि रोज 1-2 एक्सीडेंट में बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। उसके लिए ट्रामा सेंटर मांगा था, तो उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने साहब ने यस किया था। क्वेश्चन 113 था 28/2/2020 को, और उसका जवाब आता है 7/9/2022 को एश्योरेंस कमेटी में
कि ट्रामा सेंटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 2 ट्रामा सेंटर की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की होनी चाहिए, जबकि सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा और नल्हड़ की दूरी 26 किलोमीटर है, जहां पहले से ही ट्रामा सेंटर के मरीजों को देखा जा रहा है। मेरे को ये तो बताइए सर, वहां कहाँ ट्रामा सेंटर है, वहां कहाँ न्यूरो सर्जन है, वहां कौन देखता है? इतना बड़ा झूठ हाउस में इतना बड़ा झूठा आश्वासन दिया जाता है। मेरी विनती है सरकार से आपके माध्यम से सर कि इस पर गौर फरमाया जाए। इसी तरह से वहां CR मशीन की मैंने डिमांड रखी थी कि हड्डियां टूट जाती है, 4 साल से मांग कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन लगाया मैंने 1509 14/3/2022 को। डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने इसका जवाब दिया और कहा कि आपको CR मशीन 2 महीने में भेज दी जाएगी, लेकिन आज सरकार को कहे मुझको 1 साल हो गया सर, आज तक CR मशीन नहीं भेजी, क्योंकि कोई भी हड्डी टूट जाती है तो रोहतक PGI जाना पड़ता है सर, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो सरकार सब झूठ पे झूठ बोलती है। इसी तरह से CM साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी, सभी MLAs को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे सर, आज उनको 4 साल हो गए उन बातों को। मैं कहता हूं कि उनके आज तक सरकार ने 50% टेंडर नहीं कराए हैं सर। क्यों? आज तक हम अफसरों के पास जाते हैं, JESDO एक्शन जिला परिषद मीटिंग करते हैं कि बैठ जाइए, इनके लिए बता दें कौन कौन से काम नहीं है, लेकिन आपसे इतना डरते हैं वो अफसर, कहीं अपोजिशन के MLA हैं, इनके साथ बैठ गए तो कहीं हम सस्पेंड ना हो जाएं। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे साथ ना बैठे, मगर सर काम तो करें। और सर एक चीज और है, वेगी जैसे जिला परिषद है, CM अनाउंसमेंट है, HRDA प्लान, इसमें तो 5-5 लाख से नीचे हम काम कर सकते हैं, 1-2 लाख का विदाउट टेंडर। वेगी में सर क्यों नहीं कर सकते? वेगी क्यों रोक रखा? वेगी में 1 लाख हो 50,000 सब में टेंडर लगता है, तो सर उसमें वेगी में भी सर इसको कराइए, उसका सर्कुलर जारी कराइए। और इसी तरह सर 2 सबस्टेशन है, डोंडल और एक बोबलहेड़ी, इसमें 33 kVA के सबस्टेशन है, इनकी रंगाला राजपुर 220 kVA से लाइन चलती है, जबकि 2 बे होनी चाहिए, वहां 1 बे बनी पड़ी है। तो सर जब रात को लोड ज्यादा हो जाता है, 2 सबस्टेशन जब एक ही लाइन पे होते हैं तो रात को उनके फ्यूज उड़ जाते हैं, तो जब 40-45 गांव हैं रात को अंधेरे में रहते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि सर जल्दी से जल्दी 2 लाइन वहां लगा दी जाए, ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक सर गवर्नमेंट कॉलेज हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री 2019 में अनाउंसमेंट किया था फिरोजपुर झिरका में, सर क्या कारण है आज तक नहीं बना रहा उसकी सरकार? मंत्री जी भी बैठे हैं हमारे एजुकेशन के, क्यों नहीं बना रही उसको? रूसा से उसका फंड भी जमा करा दिया सरकार ने, क्यों नहीं बना रहे? सरकार से मेरी विनती है, मंत्री जी भी सुन रहे हैं हमारे, कि सर उस कॉलेज को बना दो ताकि हमारे वहां की बहन बेटियां पढ़ लें और मेवात भी और जिलों की तरह आगे आ सके। थैंक यू। जो कि उसने संसद में बोला था, बारी बारी से आपको बताएंगे कि मम्मन खान इंजीनियर ने क्या बोला था और वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और हमारे जो मेवात के और विधायक है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आज तक क्या किया इस मेवात के लिए। तो दोस्तों इस पे आप लोगों को भी पता है कि मेवात में आज तक यानी कि कुछ नहीं किया, किसी भी विधायक ने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से तो आज तक एक मतलब 20 साल हो गए, 20 साल से कहते आ रहे हैं, जब से चौटाला की पार्टी गई है इन्होंने, इंडियन नेशनल लोकदल, उस दिन के बाद ये कहते आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लाएंगे। तो मेवात के लिए आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई है। और दोस्तों इसमें इतनी बेरोजगारी है मेवात के अंदर, सिर्फ वजह यही है कि यहाँ पे अनपढ़ता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। क्या है कि आप शहर में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो आपके लिए रनिंग के लिए यूनिवर्सिटी, बच्चों के लिए मतलब हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध होगी। और ये हरियाणा का एक बिछड़ा हुआ इलाका डाल रखा है मेवात में, जिसमें लोगों ने, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों ने एक हिंदू मुसलमान का तासुब बना दिया। और अभी जो नूह में दंगा हुआ था उसके बाद में अब जो भी मेवात के लोग हैं इनको बहुत बुरी नज़र से देखने लगे हैं लोग। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।